दोस्तों, मैं धार्मिक कहानियों के इस सुमन 5G चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हमारे सनातन धर्म में सरस्वती पूजा एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना के लिए मनाया जाता है। यह पर्व विशेष रूप से भारत के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में मनाया जाता है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा। आज हम इस कहानी के माध्यम से माँ सरस्वती पूजा के महत्व और इसकी परंपराओं के बारे में जानेंगे। इसे समझने के लिए मैंने एक कहानी बनाई है, तो आइए जानते हैं। आपको हम ले चलते हैं बिहार के एक छोटे से गांव में, जहां एक निर्धन लेकिन आत्मनिर्भर परिवार रहता था। इस परिवार में एक माँ सुमित्रा देवी और उनकी दो संतानें अंशु और नंदिनी रहती थी। सुमित्रा देवी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की परवरिश कर रही थी। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और उनके जीवन को सुसंस्कृत और समृद्ध बना सके। सुमित्रा देवी को माँ सरस्वती पर गहरा विश्वास था। वह रोज सुबह उठकर अपने घर के छोटे से पूजा स्थल में माँ सरस्वती की आराधना करती थी। उन्होंने बच्चों को भी विद्या की देवी की पूजा का महत्व बताया था। जनवरी का महीना चल रहा था और पूरे गांव में सरस्वती पूजा की तैयारियां जोरों पर थी। गांव के स्कूल में भी इस साल भव्य सरस्वती पूजा का आयोजन होने वाला था। अंशु और नंदिनी को स्कूल में पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास नए कपड़े और किताबें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन अंशु और नंदिनी ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम सरस्वती पूजा क्यों मनाते हैं और कब मनाते हैं? बेटा, क्योंकि इस दिन माता सरस्वती प्रकट हुई थी और कमल के फूल पर विराजमान हुई थी। प्रकट हुई थी मतलब सरस्वती माता का जन्म हुआ था। बेटा, माता सरस्वती की पूजा करने से विद्या, बुद्धि, कला और ज्ञान का वरदान मिलता है। और बेटा, माँ सरस्वती पूजा को बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व माता सरस्वती को समर्पित है। माँ, एक और बात पूछनी थी कि क्या हम भी इस साल सरस्वती पूजा में भाग ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बेटा। अगर तुम मन से माँ सरस्वती की पूजा करोगे तो माँ सरस्वती तुम्हें आशीर्वाद जरूर देंगी। गांव में हर गली रंग बिरंगी झंडियों और रोशनी से सजी हुई थी। बच्चे और युवा मूर्ति बनाने और मंडप सजाने में लगे हुए थे। अंशु और नंदिनी ने भी स्कूल में चल रही तैयारियों में मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने फूलों की माला बनाई, रंगोली सजाई और मंडप की सफाई की। इस बीच सुमित्रा देवी ने अपनी बचत के पैसे से बच्चों के लिए हलवा पूरी बनाने और सरस्वती पूजा में चढ़ाने के लिए एक छोटी सी माला खरीदी। उन्होंने बच्चों को सिखाया कि विद्या के साथ साथ मेहनत और ईमानदारी भी जीवन में सफलता की कुंजी है। सरस्वती पूजा का दिन आ गया। गांव में सुबह से ही हर्ष और उल्लास का माहौल था। सभी लोग नए वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती की मूर्ति के सामने आकर आशीर्वाद ले रहे थे। अंशु और नंदिनी ने भी अपनी माँ के साथ पूजा में हिस्सा लिया। स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को कविता, गायन और नृत्य की प्रतियोगिताओं में भाग लेने का मौका मिला। नंदिनी ने कविता पाठ किया और अंशु ने वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। दोनों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। पूजा समाप्त होने के बाद जब पुरस्कार वितरण का समय आया तो अंशु और नंदिनी ने पहली बार अपने नाम को विजेताओं की सूची में सुना। अंशु को वाद विवाद में प्रथम पुरस्कार मिला और नंदिनी को कविता पाठ में प्रथम पुरस्कार मिला। उन्हें किताबों का सेट और माँ सरस्वती की तस्वीर उपहार में दी गई। यह देखकर सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने माँ सरस्वती का धन्यवाद किया और कहा, माँ, आपने मेरी मेहनत और बच्चों की लगन को पहचाना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
माता मेरी कामना है कि हमें आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। अंशु और नंदिनी अपनी माँ से अपना अपना अनुभव बताते हुए कहा, माँ, हमने माता सरस्वती की पूजा कर यह जाना कि सच्ची श्रद्धा और मेहनत के साथ किए गए प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। माँ सरस्वती का आशीर्वाद विद्या, ज्ञान, संगीत और सच्चाई के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। हाँ, और माँ, सरस्वती पूजा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, संस्कृति और आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। इस दिन हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें ज्ञान, विवेक और सद्गुण प्रदान करें। आपसे मेरी एक नम्र निवेदन है दोस्तों कि आप मंदिर जरूर जाइए। तो अपने पास का मंदिर जाइए और प्यार से बोलिए हर हर महादेव।